अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो कि है आप लोग का ऑल इन वन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 11 से लेके ग्रेजुएशन स्टूडेंट के क्लास के स्टूडेंट तक सारे को। अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका कहीं पीछे नहीं छोड़ने वाला है। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है वो आपको मुसलमानी याद रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर जो भी स्टूडेंट मेरा न्यू है, चैनल पे न्यू है और अब ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो वो मेरे चैनल पे जाकर आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे मैं बेसिक से लेके सारा चीज़, व्हाट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट से लेके फीचर, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन, एडवांटेजेस, सारा चीज़ पढ़ाई हूँ। तो आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। तो अगर आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मेरे अकाउंटिंग से रिलेटेड नोट्स ले सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर, ठीक है। तो चलिए, इससे प्रीवियस वाले में हम लोग पढ़े थे, मैं क्लियर बताई थी व्हाट इज़ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा मेरे रेगुलर स्टूडेंट जो भी है। अभी तक आपको सारा चीज़ याद भी हो गया होगा। अगर मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन करती हूँ तो आप वो मुझे आंसर दे पाइएगा, मुझे ऐसा उम्मीद है, ठीक है। तो चलिए, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो होता क्या है वो मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, मगर इसका कुछ बेसिक टर्म है वो जो मैं आप लोग को यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से बताने वाली हूँ कि और आपको क्लियर हो जाए, आपको 1% क्या -0% भी आपको एक भी डाउट नहीं रहे। फ्रॉम, देखिए, पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। जब भी सेल होता है गुड्स एंड सर्विस का तो कैश रिसीव होता है डेटर से जिसको हम लोग सेल किए हैं। रिसीव फ्रॉम रॉयल्टीज़, फी, कमीशन एंड अदर रेवेन्यू, ठीक है। ये दोनों किसका, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हो गया आपका। फिर इधर से लिखना कैश आउटफ्लो में क्या क्या आइटम जाएगा आपका। ये फॉर्मेट मैं पूरा आप लोग को बताऊंगी, टेंशन नहीं लेना है। अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। शुरू में ऐसा ही होता है, जब मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी तो आपको सारा चीज़ क्लियर समझ में आने लगेगा। बस आपको मैं जो बता रही हूँ आप उसको याद रखिए, क्योंकि आगे जब मैं क्वेश्चन बताऊँगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो कि वहाँ पर क्या, क्योंकि इसलिए मैं यहाँ पे पहले बेसिक सारा जो टर्म है वो कंप्लीट करा दे रही हूँ, आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। तो दूसरा आउटफ्लो के साइड में क्या आएगा आपका, जो परचेज की इन्वेंट्री, पेड की क्रेडिटर को पैसा, पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरी एंड एम्प्लॉय, पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड इंटरेस्ट, ठीक है। अगर याद नहीं होता आप एक बार, बस एक बार कॉपी में लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। मैं 100% गारंटी के साथ बता रही हूँ आपको, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है। मैं एक बार, पता है, मैं एग्ज़ाम देने गई थी, ठीक है। तो वहाँ पे मैं ना, मुझे सारा चीज़ याद था, मैं 3-4 बार याद करके सुनाई, सब चीज़ याद है। इतना कॉन्फिडेंस थी मैं, कॉन्फिडेंस मानिए या ओवर कॉन्फिडेंस थी कि ये मेरे तो सारा चीज़ याद है। जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठी, जब क्वेश्चन पेपर आया तो बहुत खुश थी, क्योंकि सारा चीज़ मेरा जो पढ़ के गई थी वही आया था, ठीक है। तो जब मैं एग्जामिनेशन पेपर लिखना बैठी, जब मैंने 2-3 लाइन लिखी आंसर्स, तो मुझे भूल गई मैं, जबकि वो मेरा पूरा याद था। ये मैं अपना रियल स्टोरी बता रही हूँ कि मेरे साथ ये घटना हुआ है। तब से लेके आज तक मेरे वो पूरा चीज़ मेरे याद था, पूरा भूल गया। बहुत ही ख़राब गया वो मेरा एग्ज़ाम, ठीक है। उसके बाद से मैं पूरा पक्का प्रॉमिस की कि अब से मैं कोई भी चीज़ कितना भी अच्छा से याद रहे, बिना एक बार लिखे कॉपी को नहीं जाऊँ, क्योंकि दिमाग को जितना याद रहता है उससे दिमाग भूल जाता है, मगर आपका हाथ जो है वो आपका हाथ नहीं भूलता है, ठीक है। तो मेरा सजेशन आप लोग सब लोग के लिए यही है, जो भी मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं मेरे वीडियो को, आप एक बार, बस एक बार लिख लिया करिए, कितना अच्छे से भी याद रहे, आप इस भरोसे पे मत जाइए, क्योंकि आपका माइंड भूल जाता है। बस एक बार लिख लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ एक बार आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ फिक्स प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जो भी सेल होगा वो सब इन्वेस्टिंग में जाएगा, जो भी परचेज होगा वो सारा ऑपरेटिंग में जाएगा। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रही हूँ, ये सारा आइटम जाएगा। यहाँ पे देखिए, परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज़ हो गया। उसी तरीके से फिर कुछ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो पैसे, जैसे कि इशू ऑफ शेयर डिवेंचर, इशू ऑफ बॉन्ड, बोरोइंग ऑफ लोन, लॉन्ग टर्म का, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड,
ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए, कौन सा कैश इनफ्लो में जाएगा, कौन सा कैश आउटफ्लो में जाएगा, तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आप क्वेश्चन में पढ़ के, अच्छा मान लीजिए क्वेश्चन लिखा रहेगा गुड्स सेल फ्रॉम इतना का, तो आप पता चल जाएगा ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के कैश फ्लो इनफ्लो में जाएगा, पता चल गया। तो आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फटफट आप खाली लिख दीजिएगा, बस अमाउंट को कैलकुलेट कर दीजिएगा, तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बने। इसलिए मैं बोल रही हूँ ये जो बेसिक टर्म है आप इसको एक बार लिख लीजिएगा और एक बार बस पढ़ लीजिएगा, तो आपको याद हो जाएगा, तो याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन आप लोग को करवा दे रही हूँ। ठीक है। तो मैं आप लोग से पूछूंगी, जो बच्चे जवाब दे सके वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है। और बाकी मैं आपको इसका आंसर बता दूंगी। इससे बाद मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगी, उसके बाद मैं जो आपका फास्ट रिवीजन कराऊंगी, उसमें आपसे मैं आप लोगों को पूरा क्वेश्चन पूछूंगी, उसमें मैं आंसर नहीं बताऊंगी आपको। ठीक है। तो सबसे पहला बोल रहा है कि कैश सेल ऑफ गुड इन ट्रेड, ये क्या होगा? इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो आपको बताना पड़ेगा। तो पहले हम लोग देख रहे हैं सेल ऑफ गुड इन ट्रेड हो रहा है, तो मैं इससे पहले आपको बताई हूँ सेल ऑफ गुड किस में होता है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हो गया। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ जाना। तो ये हम लोग का क्या हो गया? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। ठीक है। दूसरा बोल रहा है कैश सेल हो रहा है, कैश किस में सेल होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में होगा, जो भी सेल वाला आइटम है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये भी रिसीव्ड हो रहा है डेटर का। इससे पीछे अभी जो मैं बताई हूँ वो देखिए, आप खोल के लिखे हैं कॉपी में अपने, तो देखिए वहाँ पे ये भी पॉइंट लिखा हुआ है, तो ये भी हम लोग का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। ठीक है। फिर बोल रहा है परचेज ऑफ बिल्डिंग, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे परचेज हो रहा है आपका। सेल ऑफ बिल्डिंग, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। नहीं, सेल ऑफ गुड्स हो ना, यहाँ सेल ऑफ बिल्डिंग है, सॉरी, सेल ऑफ बिल्डिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा आपका। डिविडेंड पेड आपका फाइनेंसिंग में आएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर फाइनेंसिंग में आएगा। इनकम टैक्स पेड किया जा रहा है। ठीक है। जो चीज़ हम लोग पेड करते हैं, बताए थे नॉर्मली रेगुलर सेल और परचेज का, वो आपका ऑपरेटिंग में जाता है। यहाँ पे बोल रहा है कैश पेड टू क्रेडिटर सप्लायर ऑफ गुड, ये भी आपका ऑपरेटिंग में जाएगा। कमीशन रिसीव्ड हो रहा है आपका, ऑपरेटिंग में जाएगा। कैश पेमेंट लॉन्ग टर्म लोन है, ये लॉन्ग टर्म लोन है तो फाइनेंसिंग में जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है आपका, तो ये आपका इन्वेस्टिंग में जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस है, ये खर्चा है आपका, तो ये आपका ऑपरेटिंग में जाएगा। फाइनेंस एक्सपेंस है आपका, फाइनेंस से रिलेटेड है तो फाइनेंस में जाएगा। परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, इन्वेस्टिंग में जाएगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ हो गया आपका। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा, मैं बताई थी, क्योंकि यहाँ देखिए मार्केटेबल है, ट्रेजरी बिल, ये सब चीज़ किस में था आपका? ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाई फाइनेंस कंपनी, फाइनेंस कंपनी से सेल हो रहा है, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हो रहा है आपका यहाँ पे, तो फाइनेंस में जाएगा। कैश प्रोसीड रिसीव फ्रॉम इशूइंग अ शेयर प्रीमियम, ये भी आपका फाइनेंसिंग में जाएगा। बैंक बैलेंस है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा चीज़ मैं भी करवाई हूँ, तो क्लियर हुआ होगा कौन सा आइटम किस में जाएगा, कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा। इनफ्लो में जाएगा, आउटफ्लो में जाएगा, वो मैं आपको पहले बताई, यहाँ पे सिर्फ बताई हूँ इसमें जाएगा। अब इसमें से इनफ्लो में कौन जाएगा, आउटफ्लो में कौन जाएगा, वो आपको सारा चीज़ करवाऊँगी। तो ठीक है, यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैं यस करके या फिर मेंशन कर दीजिए कि यस मैम क्लियर है, तो मैं इससे आगे आप लोग को प्रैक्टिकल्स जो है वो करवाऊँगी। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।